गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास नाइन्थ में जो चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट क्लास पे, ज्योमेट्री में चैप्टर 7 लाइन एंड एंगल्स, उसके हम लोग आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, है ना। पूरा वीडियो देखिएगा, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB जो है ना, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड AOC। AOC मतलब हमको ये वाला एंगल निकालना है ये। अच्छा, इसके हम नाम अलग से भी रख सकते हैं। मान लो इसका नाम हमने एंगल 1 रख लिया और इसका नाम रख दिया एंगल 2, इसका नाम रख दिया एंगल 3। ठीक है, तो AOC का मतलब है, AOC मतलब हमें एंगल नंबर 1 फाइंड करना है। ठीक है, फिर पूछा BOD, तो BOD मतलब हमें एंगल नंबर 3 फाइंड करना है। मतलब एंगल 1 क्वेश्चन मार्क है और एंगल 3। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो ये एंगल 1 है ना, और ये एंगल 2 और ये एंगल 3, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में बना रहे हैं, तो इनका सम होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि AOB क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, देखो यहाँ लिख दें x। ठीक, अब एंगल 2 की वैल्यू क्या है बेटा, एंगल 2 ध्यान से देखो, एक मिनट बेटा, एक मिनट। एंगल 2 आपका है, ये क्वेश्चन शायद मैंने लास्ट वाली क्लास में कराया है, 65, और ये है बेटा 2x माइनस का 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या करो, x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x और x कितना हो जाएगा बेटा, 3x, बाकी सब उधर भेज दो। 180, ध्यान से देखना, 180 माइनस ये प्लस कर दो पहले, प्लस 20, ठीक है, माइनस का 65, तो 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 200 माइनस 65। अब इसको सेपरेट कर लो, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 9, 9 से 6 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 2। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को अपॉन भेजना पड़ेगा, मतलब 3 से कट जाएगा, है ना। 3 से 18 और 3 से 21, 2 बचेगा। ये तो कटेगा नहीं, फिर गलत कर दिया क्या। अच्छा, ये वहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। तो 3 चौको 12, 1 बचा 3 बचे 15, तो x इक्वल टू कितना है 45। तो इसलिए एंगल 1 कितना हो जाएगा, एंगल 1 का नाम वैसे AOC है, ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री। और एंगल 3 का नाम क्या है बेटा, BOD, उसकी वैल्यू कितनी है 2x माइनस का 20। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2x मतलब 45 और माइनस का 20, तो 90 माइनस 20 मतलब 70 डिग्री। समझ गए, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, कह रहे इन द एडजॉइनिंग फिगर। अच्छा, इसमें फिगर नहीं दिया गया है, चलो फिगर मैं आपको दे देता हूँ। इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है ना, विल मेक AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। चलो एक ऐसा फिगर बना देते हैं, ये लो, ठीक है, इसका नाम रख दे रहे हैं A, O और B। एक ऐसी लाइन खींच देते हैं, इसका नाम रख देते हैं C, और इधर लिख देते हैं ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 3x प्लस 5 मान लो, और इधर वाले का नाम रख देते हैं 2x माइनस 25। ठीक, अब क्वेश्चन सही हो गया। इन दैट एडजॉइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से इस एंगल का नाम रख दो 1, यहाँ से यहाँ तक के एंगल का नाम 1 है और यहाँ से यहाँ तक का नाम 2 है। एंगल 1 और 2 जब मिलेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, मतलब AOB स्ट्रेट लाइन है, तो फिर एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा 180 डिग्री। और यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, AOB क्या है, AOB स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है ना। अब एंगल 1 की वैल्यू रखो, 3x प्लस 5 प्लस 2x माइनस का 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x 2x कितना हो गया 5x, और माइनस का 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा 180 प्लस 20, तो x इज इक्वल टू 200 अपॉन 5, 5 से कर दो, 5 × 5, 5 4 जा 20, 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 40। तो हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी, हमने x की वैल्यू निकाल दी। ठीक,
ऐसे अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट AOC। AOC मतलब ये वाला, इसका नाम रखो एंगल 1, तो हमें एंगल 1 निकालना है, ठीक है। फिर एंड AOE, AOE ये वाला, इसका नाम रखो 2, तो हमें एंगल 2 भी निकालना है, फिगर में मेंशन होना चाहिए इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है। जो फिगर दिया गया उसमें हमें एंगल 1 2 फाइंड करना है। इफ इट इज बीइंग गिवन दैट, और दिया क्या गया, एंगल COD 90 डिग्री, ये वाला एंगल COD दिया गया है, ये 3 मान लो, 3 की वैल्यू दे दी 90, और BOE इज इक्वल टू 72, ये लो, ये वाला, इसका नाम रख दो 4, ये लो, ठीक है। नाम रखते जाओ, नाम रखने में फायदा होता है, 1 2 3 करने, AOB BOB लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन है AOB, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्वेश्चन में ही पूरी बात छिपी होती है। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला था AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमने नहीं बोला, क्वेश्चन में लिखा है, ये देखो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो AOB पे आने वाले कौन कौन से एंगल है, X है, प्लस का 90 है, प्लस का Y है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब देखो इसमें दो वेरिएबल हमारे, ये X और Y, तो हमें यहाँ से कुछ निकलेगा तो आए नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ऐसे लिख दो। अब देखो ये भी तो स्ट्रेट लाइन, नीचे नीचे भाई अगर AOB स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, नीचे वाले एंगल का भी तो सम होगा 180 डिग्री, तो नीचे वाले तीनों एंगल का निकाल दो, एंड करके फिर से लिख दो, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 क्या है बेटा 3x, और 4 कितना है बेटा 72 बराबर 180 डिग्री। अब 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 72, 3x इज इक्वल टू वैल्यू निकाल दो, 10 से 2 जाएगा 8, यहाँ क्या बचा 7, 7 से 7 गया 0, 108 आया, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एक बचा 3 9 3 6 18, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 36, ठीक। बोलो तो एंगल 1 पूछा गया था, एंगल 1 की वैल्यू x थी, तो एक आंसर तुम्हारा आ गया 36, एक आंसर आ गया, ठीक है ना। अब आओ इसके बाद उसने पूछा एंगल 2, एंगल 2 कहाँ गया, एंगल 2 3x है, एंगल 2 कितना है 3x, तो एंगल 2 जो है वो 3x है। पूछा गया ना AOE, हाँ AOB, AOC, AOC भी पूछा गया 3, ठीक है चलो देखते हैं। Y भी पूछा गया ना, BOD भी पूछा गया है। चलो पहले हम निकालते हैं, ये देखो निकल आया हमारा AOC, ठीक है। AOC का नाम हमने एंगल 1 रखा था ना, और इसके बाद उन्होंने पूछा BOD, इसका नाम नहीं रखा है ना, तो इसका नाम रख देते हैं 5, यहाँ लिख दो एंगल 5 भी पूछा गया है, ठीक। तो पहले एंगल 2 3x था, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी 36, ठीक है। 3 6 18, 3 3 9 108, तो लो बेटा एंगल 2 निकल आया बेटा, एंगल 2 3x था, तो आ गया 108, एक आंसर हमारा ये हो गया। इसके बाद हमसे पूछा गया एंगल 5, एंगल 5 है Y, ठीक है। तो Y के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा, फॉर Y के लिए हमें वापस इक्वेशन 1 पे जाना पड़ेगा। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस 90 प्लस का y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू क्या निकली 36, 36 प्लस 90 प्लस का y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस का 36, तो y इज इक्वल टू 180 से 90 जाएगा 90 माइनस का 36, तो y इज इक्वल टू 10 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 8, 8 से 3 जाएगा 5, ठीक है। तो सो एंगल 5 कितना निकल आएगा आपका, भाई y को आपने एंगल 5 लेट किया ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी 54। लास्ट में आंसर एक साथ लिखिएगा सारे। सो एंगल AOC जो जैसे पूछा गया उसी ऑर्डर में, एंगल BOD, और फिर कौन सा पूछा गया था एंगल AOE, ठीक। अब ध्यान सुनो, AOC का आपने नाम क्या रखा, AOC का नाम रखा x, और इसकी वैल्यू निकली बेटा 36, ठीक है। BOD का नाम है y, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू निकली है आपका 54, और AOE एंगल 2 था, और एंगल 2 की वैल्यू आपने निकाल दी थी 108, क्या नाम था 108, ठीक। तो ये आपके आंसर होंगे, ठीक। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। एंगल 4 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि OD इज बाइसेक्टर ऑफ AOC। देखो AOC ये वाला एंगल देख रहे हो, ये ठीक,
इसका बाइसेक्टर है ये, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर हम इसको x मान लें तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है OE इज बाइसेक्टर ऑफ BOC। OE जो है ना ये बाइसेक्टर है इसका, मतलब कि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बराबर है, तो अगर ये y है तो फिर ये y होगा, ठीक है। बोलो, हम यहाँ पर नाम रख दे रहे हैं सबके, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेट कर लो, लेट करिए क्या, एंगल 1 एंगल 2 और ये x, क्यों, क्योंकि अच्छा एंगल 1 2 बराबर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये OD क्या है, बाइसेक्टर। यहाँ लिख देना OD इज बाइसेक्टर, ठीक। ऐसे इधर आओ, एंगल 3 एंगल 4 बराबर होंगे और हमने इसको y नाम दे दिया है, और क्यों, क्योंकि OE क्या है, बाइसेक्टर है। ये क्वेश्चन ने दिया था। अब देखो नाउ बाय फिगर आपको ये पता चल रहा होगा, फिगर से आपको पता चल रहा होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना, 180 डिग्री। बोलो 180 डिग्री होगा कि नहीं, सही बात है। क्योंकि क्यों, क्योंकि AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 क्या है x, ये क्या है x, ये क्या है y, ये y, ये आपका 180 डिग्री। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, 2 कॉमन लेके काट दिया। अच्छा देखो अब पूछा क्या गया था, DOE, DOE, DOE में दो एंगल आ रहे हैं x और y, यानी कि DOE एंगल DOE जो है उसके अंदर आ रहा है x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू है 90 डिग्री। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कि XOL ये A है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और LOP, L कहाँ है, LOP ये दिया गया है B, ठीक। और POY 90 डिग्री। अच्छा इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 है, तो इन दोनों का सम तो 90 डिग्री होगा, सीधी सी बात है। अच्छा A और B का रेशियो दिया गया है 2:3। अच्छा एक चीज ध्यान से हो, आपको फिगर से पता चल रहा है A और B का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 तो ये दोनों 90 हो गए, ठीक। अब मेरी बात सुनना, A और B का रेशियो कितना है, 2:3। अगर देखा जाए तो 3 2 5 90 के बराबर हो जाएगा, लेकिन छोड़ो हम A को 2x लेट कर लेते हैं, x से करते हैं ज़्यादा फायदा रहेगा। A इक्वल टू लेट कर लो, A इक्वल टू कितना 2x और B इक्वल टू कितना 3x। तो 2x और 3x का सम हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 90 डिग्री। 5 से कर दो, कट करो, 5 1 जा 5, 4 बचा है ना, 5 8 जा 40, ठीक। तो इसलिए A पता चल जाएगा, A आपका क्या था 2x, तो ये हो जाएगा 36 x बोलिए, और B आपका 3x था, ठीक। तो 18 54 हो गया, ये लो A भी निकल आया, ठीक। अब आओ ये भी निकला, ये भी निकल आया। अब सोचने वाली बात है कि A और C का सम कितना होगा, A और C का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और A की वैल्यू निकली है 36 प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। C पूछा गया था ना, तो C इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस का 36, तो C इक्वल टू 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, है ना, और यहाँ 7 से 3 जाएगा 4, ठीक। तो 144 ये आपका आंसर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें ये देख ले कहीं कुछ छूटा उटा तो नहीं आप लोग का। अब हम आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम में आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो कट कोट ना गई हो। चलिए अब देखो, इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, ये दिया गया है आपको, गिवन है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू,
कह रहा देन प्रूव दैट AOB इज द स्ट्रेट लाइन। हमको ये प्रूव करना है AOB स्ट्रेट लाइन है। तो देखो अगर हम y प्लस एक्स, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। मतलब हम ये ला दें x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री ला दें, या फिर z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री ला दें, तो फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक, तो देखो उसके लिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, O के चारों तरफ ही सारे एंगल है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि ऑल एंगल्स अराउंड ओ, तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा। कंप्लीट एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है z प्लस डब्ल्यू, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं z प्लस डब्ल्यू, और z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है ना, तो z हो गया 2z और w हो गया 2w इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, तो z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 2 कॉमन लेके इधर भेज दो, तो कट के आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। और z प्लस डब्ल्यू जो था वो x प्लस वाई के बराबर था, तो फिर इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब है कि OB क्या होगा, इसका मतलब तो ये हुआ AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ PQR देख रहे हैं आप, PQR मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, और PRQ ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, तो एंगल S बराबर एंगल R। एंगल इसका नाम S और R क्यों रख दिया, कुछ और नाम रख लेते ज़्यादा सही रहता है ना। नहीं, यहाँ पर हम इसका नाम 1 रख दे रहे हैं। ठीक है, इसका नाम 2 रख दो, ये सही रहेगा। ठीक है, देखो ऐसे देखते हैं PQR ये वाला एंगल मतलब एंगल 1 बराबर है PRQ के मतलब एंगल 2 के बराबर दिया गया, ये गिवन है। तो हमको कह रहा है कि प्रूफ करो PQS ये वाला एंगल, ये PQS बराबर होगा किसके, PRT के, इधर वाले के। ठीक, बोलो आगे मेरी बात समझ। तो देखो कैसे करेंगे, हम इसका नाम रख दे रहे हैं थीटा और इसका नाम रख दे रहे हैं फाई थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अच्छा बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, एंगल 1 और 2 ये गिवन, इसको इक्वेशन बना दो। ध्यान से देखो, एंगल 1 और थीटा का सम कितना होगा 180 डिग्री का होगा, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या निकलेगी 180 माइनस थीटा। ठीक, अगेन दूसरी तरफ देख लो जरा, z प्लस फाई की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन थी, तो एंगल ये z नहीं है बेटा, ये 2 है। ठीक, तो एंगल 2 की वैल्यू क्या निकलेगी, एंगल 2 निकलेगा 180 माइनस फाई। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर, चलो इक्वेशन ना बनाओ, बाई इक्वेशन 1 देखो, बाई इक्वेशन 1 में कह रहा था एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या है 180 माइनस थीटा, और एंगल 2 की वैल्यू क्या है 180 माइनस फाई। तो 180 से 180 कट जाएगा, माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का फाई, माइनस माइनस कट गया, थीटा इज इक्वल टू फाई। अब देखो थीटा का नाम क्या है PQS, एंगल PQS। ठीक, नेमिंग करने से थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है। और फाई का नाम क्या हो जाएगा एंगल PRT, यही प्रूफ करना था, समझिए। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, इन द गिवन, अगर आप लोग को इस तरह से समझ में आ रहा है ठीक है तो कमेंट कर देना, हम फिर इसी तरह से वीडियो आपको बना के दे दिया करेंगे, क्वेश्चंस बढ़िया फॉर्मेट में लिख देंगे। ठीक है, ये आपके ही सजेशन पे ऐसा किया गया है। ठीक, इन द गिवन फिगर एंगल XYZ ये देखो 56 डिग्री है, ये कितना है 56 डिग्री, एंड XY इज प्रोड्यूस, XY को प्रोड्यूस किया गया P तक, ये लो इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P। इफ रे YQ, ये रही YQ बाइसेक्ट ZYP। ठीक, मतलब ZYP, ध्यान से देखो ZYP ये वाले एंगल को, ZYP तो यहाँ से यहाँ तक होगा ना ZYP। ठीक, इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये वाला लाइन। ठीक है, ये लिखा ना इफ रे YQ यही तो है, YQ बाइसेक्ट ZYP, यानी कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो कह रहा फाइंड XYQ, अब ये XYQ
ये गलत तो नहीं लिख दिया? वाई एक्स वाई क्यू कहाँ से है? एक्स कहाँ है? एक्स वाई क्यू, इसका रिफ्लेक्स तो ये निकालना होगा। ये मुझे लग रहा मैंने फिगर में कुछ गड़बड़ी कर दी है क्या? रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, अच्छा ये वाला निकालना है। ये तो एंगल निकल आएगा बाद में, ठीक है, क्यू वाई पी है। और ये फाइंड पहले लिखा है एक्स वाई क्यू, ये एक्स है बेटा, थोड़ा सा बढ़ा लेना, ठीक है। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये वाला निकालना है। जब तक रिफ्लेक्ट ना कहा जाए तब तक आपको कुछ नहीं करना है। तो आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करो। पहले तो थीटा की वैल्यू निकाल लो। ये दोनों वैसे थीटा थीटा 56 डिग्री, थीटा प्लस 56 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 56 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ क्या बचा 7, 7 से 5 जाएगा 2, तो 124, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आएगा 124/2, 2 से काट दो, 2 छक 12, 2 छक 8, तो थीटा इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक। अब ये सब निकल आया। अब आप सोचो, ध्यान से देखिएगा, एंगल आपसे कौन सा पूछा गया था? एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू कहाँ है? एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू के अंदर आ रहा है 56 प्लस थीटा, ठीक। तो 56 प्लस 64, 6 4 10, 6 5 11 12, 120 डिग्री आंसर होगा। अब इन्होंने कहा है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी पहले निकालो। क्यू वाई पी कहाँ है? क्यू वाई पी, पहले क्यू वाई पी निकाल लो, पहले रिफ्लेक्स मत निकालो। क्यू वाई पी कितना है? क्यू वाई पी थीटा है, वो आया कितना 64। अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना हो, कभी रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालना हो तो 360 माइनस थीटा कर देना, 360 माइनस 64, मतलब रिफ्लेक्स निकालना हो तो पहले क्यू वाई पी से क्यू वाई पी निकाल लो और 360 घटा दो तो रिफ्लेक्स ही निकलेगा। तो 10 से 4 जाएगा 6, यहाँ क्या बचा 5, 5 से 6 जाएगा 1, और आपका ये 3, तो ये आंसर हुआ 360, 316, ठीक है। अब ये देख लो कि ये आपका सही निकला है या नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ देखो, एक गलती करी हमने, अगर आप ध्यान देखो तो पता चलेगा। 2 6 12, ये 2 2 4 है, यहाँ 2 आएगा बेटा, ये 62, ठीक है ना। तो यहाँ भी 62 हो जाएगा फिर, तो ये गलत है फिर। 6 2 8 और 6 5 11, 118 डिग्री फिर तो आएगा, सही है। अब क्या करो, तो ये तो अब पहला आंसर आ गया, अब ये निकालना है, तो यहाँ पर 62 लिख दो, फिर ये 62, तो 10 से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 318 डिग्री फिर आंसर। नहीं 318 नहीं, यहाँ क्या जाएगा, मास्टर घटाओगे, 10 से 2 जाएगा 8, है ना, यहाँ 5 15 6 जाएगा 9, और ये 298 डिग्री आएगा, ठीक, समझ गए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।